सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूर चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पद परिचय। ठीक है, तो ये हमारा भाग 1 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें पद परिचय, जैसा कि पद परिचय क्या होता है। ठीक है, पद तो आप जानते होंगे, पद कहें या तो शब्द कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो जैसे कि हम अपना परिचय देते हैं, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपना परिचय दीजिए, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे कि मेरा नाम ये है, वो है, अब मेरे पिताजी का नाम, मतलब अपने बारे में मेरी हॉबी ये है, फिर मतलब अपने बारे में बताएंगे। ठीक है, ऐसे जो शब्द होते हैं, ठीक है, उनके भी रूप होते हैं, उनके भी परिचय होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में, ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य भेद एवं रचनांतरण हैं। ठीक है, तथा वाच्य भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इन दोनों पाठों को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यदि फिर भी कोई समस्या हो तो किसी भी ठीक है, किसी भी समय कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम हिंदी व्याकरण में पद परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो पद परिचय पाठ एक बड़ा ही पाठ है। ठीक है, मतलब बड़ा ही रोचक पाठ है। जिस प्रकार आप अपना परिचय देते हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बताते हैं, उसी प्रकार पद परिचय में सबसे, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले पद का नाम जाना जाता है। ठीक है, इसलिए आज हम शब्द पद परिचय के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पद परिचय, तो चलिए हम समझते हैं पहले कि पद होता क्या है। पद या शब्द, ठीक है, तो वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? शब्द। वर्ड, जो वर्ड होते हैं, जैसे कि आ से लेके पूरा ज्ञा तक जो वर्ड होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो ये वर्डों के जो सार्थक समूह, ठीक है, सार्थक मीन्स क्या, जिसके एक मतलब एक सार्थक अर्थ निकले, ठीक है, एक अर्थ हो, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। जैसे कमल है, ठीक है, कमल वर्ड मिलकर कमल बनाते हैं, ऐसे ही कमल का एक अर्थ है, एक पुष्प का नाम है। ठीक है, अतः ये शब्द है। अब मान लीजिए अगर हम लें कमल से हम लमक भी बनाते हैं, परंतु ये क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अतः क्या लमक, क्या है लमक? शब्द नहीं है। ठीक है, अब ऐसे शब्द स्वतंत्र रहता है। ठीक है, जैसे जो शब्द है वो हमेशा स्वतंत्र रहता है। जैसे राम, ठीक है, हिमालय, पढ़ना शब्द है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि पद क्या है। ठीक है, पद, पद के बारे में तो जाने हैं। पद क्या है? वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। ठीक है, क्या है? वाक्य में जो शब्द होते हैं, शब्द, उसे हम पद कहते हैं। अभी हम देखेंगे पद और शब्द में डिफरेंस क्या होता है। तो कमल बहुत सुंदर है, ये क्या है? कमल बहुत सुंदर है, ये क्या है? ये सारे पद हैं। ठीक है, इस वाक्य में आए शब्द कमल बहुत सुंदर है पद है। जब शब्द में, ठीक है, शब्द में जब शब्द वाक्य में होता है, जो शब्द है ये वाक्य में होता है तो वह पद कहलाता है। ठीक है, वाक्यों में जब होगा, नहीं तो अगर अकेला रहेगा तो वह शब्द कहलाएगा, और जब ये वाक्यों में रहता है तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप शब्द तथा पद में अंतर समझ गए होंगे। ठीक है, क्या है? अगर जो शब्द हमारा रहेगा, ठीक है, मतलब केवल शब्द बस एक तरह रहेगा, जैसे राम श्याम, मतलब ऐसे शब्द बस रहेगा तो हमारा शब्द कहलाएगा। बट वही शब्द जब वाक्यों में प्रयोग होगा, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। पद भी शब्द है, अर्थात व्यवहार में कहीं पर भी पद बोला दिया जाता है, कहीं शब्द बोल दिया जाता है। ठीक है, परंतु आपको दोनों में क्या अंतर है, यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, पद परिचय। ठीक है, पद परिचय क्या है? पदों का व्यवहारिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या व्यवहारिक परिचय है। तो प्रिय छात्रों, ठीक है, शब्द से तो आप पहले से ही अवगत हैं, क्योंकि आपसे आपका परिचय पूछा जाता है। आप परिचय पूछा जाता है तो क्या करते हैं? जब आपसे आपका परिचय पूछा जाता है तो सबसे पहले आप अपना क्या बताते हैं? अपना नाम बताते हैं, अर्थात सबसे पहला अपना नाम बताते हैं, इसके बाद अन्य जानकारियाँ दी जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो पद परिचय है उसमें सबसे पहले क्या नाम, पद का नाम जाना जाता है, जिसे हम वैकारिक, ठीक है, व्याकरणिक नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में अनेक शब्द हैं। क्या है? हिंदी भाषा में जो है ये अनेक पद हैं या शब्द हैं। ठीक है, उनमें से बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके गुण एक समान है। ऐसे शब्द पदों को हिंदी व्याकरण में एक नाम से दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है, इससे पद का वैकारिक नाम कहते हैं। ठीक है, तो वैकारिक नाम होता है। ठीक है, तो वैकारिक नाम कहते हैं। ठीक है, जैसे समान, अब हम देखते हैं कुछ शब्दों में, ठीक है, यानी अब इनके हम भेदों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पद परिचय, तो समान गुण वाले पद, ठीक है, जो शब्द हैं, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम
वाले शब्द, ये हमारे विकारी शब्द होते हैं, ठीक है, विकारी शब्द, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम वाले शब्द, जैसे कि संज्ञा हो गया, यही होता है ना संज्ञा का परिभाषा, या नाम कह सकते हैं आप। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, कोई भी चीज़ का नाम है तो हमारा संज्ञा है, ठीक है। नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, ठीक है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम, ठीक है। विशेषता बताने वाले पद क्या हैं? विशेषण। कार्य के होने का बोध कराने वाले क्या हैं? क्रिया, ठीक है। हम आगे देखते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के करने पर जोर देने वाले शब्द निपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निपात। जैसे अभी, भी, है, ही। पदों उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे किंतु, या, तथा आदि संज्ञा सर्वनाम पदों को से जोड़ने वाले पद, जैसे कि, के, पीछे, के, सामने आदि आदि ये क्या है? संबोधक अव्यय है, ठीक है। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द, जैसे आशा, बास, वाह, हाय, ठीक है। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय हैं, ठीक है। तो जो हमारा इस प्रकार हिंदी में कितने पद है? इस प्रकार हिंदी में 9 पद हैं, ठीक है, जिनका पद परिचय देना आना चाहिए, ठीक है। इन सभी 9 पदों को हम भेद सहित अध्ययन करना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हम शुरू से ही पढ़ चुके हैं। समुच्चय बोधक अव्यय संयोजक रचना के आधार पर वाक्य भेद पाठ में पढ़ चुके हैं। 9 पदों के अलावा हमें लिंग, वचन, कारक भी पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ने हैं। अब लिंग क्या है? अब देखते हैं लिंग, ठीक है। पुरुष या स्त्री का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं, ठीक है। राम, रमेश, पुस्तक, ये सब क्या है? राम हमारा एक लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है। अब ये लिंग भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। लिंग के भेद क्या है? लिंग के 2 भेद है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। इसमें पुल्लिंगता जैसे आदमी हो गया, ठीक है, नर हो गए, ये सब कई सारे हमारे पुल्लिंग के भी उदाहरण है, स्त्रीलिंग के भी, ठीक है। तो हमारा लिंग हो गए। फिर उसके बाद वचन आता है, तो एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन के भेद क्या है? एक वचन, बहुवचन, ठीक है। इसमें एक की बोधता दिखाई गई हो एक वचन, जिसमें बहुत सारे लोगों की बोधता दिखाई गई हो बहुवचन हमारे हो गए जाएंगे, ठीक है। अब कारक एवं उसकी बात, अब हम कारक जानने वाले हैं, ठीक है। तो कारक एवं उसके भेद, ठीक है, ठीक है। तो कारक एवं उसके भेद को पढ़ने वाले हैं। तो वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं, ठीक है, जो वाक्य होता है उसमें जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं, उन संज्ञा सर्वनाम शब्दों को ही हम कारक कहते हैं, ठीक है। कारक क्या होता है? वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, शब्द होते हैं, उन्हीं संज्ञा सर्वनामों को शब्द को ही हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वह पेन से कक्षा में पत्र लिख रहा है, ठीक है। इन वाक्यों में वह पेन, कक्षा, पत्र कारक है, क्योंकि वह सर्वनाम है। पेन, कक्षा, पत्र संज्ञा है, ठीक है। अर्थात वस्तु, व्यक्ति, स्थान कारक है, ठीक है। कारक के भेद तथा कारक चिन्ह पर आसर्ग, ठीक है, कारक का नाम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।